ध्यान से समझिएगा, बड़े गहरे सूत्र हैं, अध्यात्म में काम आएंगे। और अगर बुद्ध कहीं चीन में ना पहुंचे होते तो चीन आज 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था न बन पाता है। क्योंकि जब व्यक्ति को संबोधि की घटना घटती है तो बिल्कुल विपरीत दृश्य दिखाई पड़ता है। वह विपरीत दृश्य है क्या? शायद आपको कई बार ये वीडियो सुननी पड़े, लेकिन ये सुनना भी आवश्यक है। जो बुद्ध की एनलाइटनमेंट तक को हेलुसिनेशन कहते हैं। सुधांशु पुंज अल्मोड़ा से पूछते हैं, अक्सर आप चार वाक का एक शब्द बोला करते हैं, याज्जीवेत, सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। इसका अर्थ क्या है? चार वाक के ये सूत्र गहरे अर्थों में क्या मायने रखते हैं? एक देवता जिसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं, शुक्र देवता, शुक्राचार्य, बृहस्पति आचार्य, उनमें से जो बृहस्पति देवता हैं, आचार्य हैं, वो इस चार वाक सूत्रों के जनक हैं। थोड़ा सा परिचय। उसके बाद चार वाक ने उठाया ये सारा मुद्दा। चार वाक ईसा से 600 साल पहले इस धरती पे निवास करते थे। उसके बाद उनके दर्शन को समझा नहीं गया और उनका दर्शन धीरे धीरे नष्ट हो गया। बड़ा बहुमूल्य दर्शन था। आज हम चारवाक को नास्तिकवाद कहते हैं, लेकिन आइए इनके सूत्रों में गहरे प्रवेश करें। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, क्या बुराई? जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, इसमें क्या बुराई? और नई बात भी क्या है? धरती का प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है और सुखी होकर जीना चाहता है। इसमें कोई चारवाक ने नई बात नहीं की। चारवाक कर्म और कर्म फल के भीतर विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण उठा लो और घी पी लो। उन लोगों के लिए सही हो सकता है जिनको इस समाज के धन्ना सेठों ने दबा लिया है। उन लोगों ने अपनी तिजोड़ियां, अपने संदूक धन से भर लिए हैं और गरीब व्यक्ति भूखे पेट मर रहा है। उन लोगों के लिए ये शब्द अमृत का काम करेंगे। या जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। एक हिसाब से यहां तक चारवाक
समानता की बात करते हैं जो मार्कस ने की। मार्कस भी यही कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरना चाहिए। किसी की तिजोरियों में पैसा गल जाए, और शर्म की बात है कि कोई भूख से मर जाए। तो यह कैसी व्यवस्था हुई? यह आर्थिक व्यवस्था तो पाप जैसी है। तो उनके लिए ये शब्द बोले चार्वाक ने। ध्यान से सुनिएगा, गरीब लोग पूरे ध्यान से सुनेंगे, उनके काम का सूत्र है, या जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। छीन लो और पेट की आग बुझा लो, ये तुम्हारा धर्म है। जीवित रहना तुम्हारा धर्म है, इस बात को अंडरलाइन कर लेना। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। बाद में विश्लेषण करेंगे इन शब्दों का। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कर्ज उठा लो, घी पी लो। और मैंने कहा चार्वाक कर्म और कर्म फल के भीतर विश्वास नहीं करते हैं, पुनर्जन्म का भी विश्वास नहीं करते हैं। हमारे दो बड़े धर्म ऐसे हैं जो पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं? ईसाई और इस्लाम। ये कहते हैं सिर्फ एक ही जीवन है, बस एक ही जीवन है। तो जिन्होंने ऐसा जाना कि एक ही जीवन है, उन्होंने ये मान लिया कि एक ही जीवन है, तो इसमें कोई गलती भी नहीं। जो जैसा जानता है वैसा ही व्याख्यायित कर दे तो इसमें पाप क्या है? ईसाई धर्म कहता है कि एक ही जीवन है। ध्यान से समझिएगा, बड़े गहरे सूत्र हैं, अध्यात्म में काम आएंगे। इस्लाम भी कहता है कि एक ही जीवन है, बस इस जीवन को जी लो, खाओ पियो मौज करो। भस्म भूतस्य देहस्य, ऋण उठा लो, कर्जा उठा लो और घी पी लो। ये देह जिसने कर्जा दिया और ये देह जिसने कर्जा लिया। भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः, फिर कभी लौटता नहीं, और हमने देखा कि लौटता भी नहीं। तो दो धर्मों ने जहां तक अनुभव किया था वहां तक बोल दिया गया, और विशाल संख्या उनके पीछे लग गई। आज आधी धरती से भी ज्यादा ईसाई और इस्लाम धर्म के अनुयायियों की है। लेकिन चार्वाक दर्शन का असली मतलब क्या है? देखिए, ये प्रवचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तुम नास्तिकता से भय खाते हो, भय मत खाओ, इसको समझो। जो ठीक से नास्तिक नहीं हुआ
मैं सदा से कहा करता हूं, वह आस्तिक क्या खाक होगा। नास्तिकता की गहराइयों में आस्तिकता के फूल खिलते हैं। इसलिए जो आज नास्तिक है वह एक दिन आस्तिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नास्तिकता दुख देती है। और चारवाक कहते हैं कि दुख को स्वीकार मत करना। चारवाक कहते हैं कि जब तक जियो सुखी होकर जियो, और अगर भूखे हो तो छीन कर भी भूख को मिटा दो। यही काम माओ ने किया। अगर बुद्ध चीन न पहुंचे होते, आपको शायद पता ना हो, चीन धार्मिक देश है, चीन नास्तिक देश नहीं है। चीन में 91% आबादी बौद्धों की है। वो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है जीने का ढंग। बुद्ध के जीने का ढंग यही है। और अगर बुद्ध कहीं चीन में ना पहुंचे होते तो चीन आज 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था न बन पाता। हमारे भारत में जहां जन्म लिया बुद्ध ने और यहां से पांडवों ने निष्कासित कर दिया, मार के भगा दिया, वो तो मारने ही चले थे, किसी तरह से बच गए। पांडे क्यों मारने निकले थे बुद्ध को? क्योंकि पांडे कहते थे बुद्ध नास्तिक है। बुद्ध नास्तिक नहीं, बुद्ध आस्तिकता की प्रतिमूर्ति है। नास्तिक ये पांडे जिन्होंने अपने कारोबार के ऊपर आंच आती देखकर बुद्ध को भगा दिया कि तुम यहां से भागो, तुम विजातीय द्रव्य हो, फॉरेन मटेरियल हो, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं, तुम यहां से निकल जाओ। और मारने दौड़े तो बुद्ध भाग गए। और मैंने एक शब्द कहा कि अगर बुद्ध चीन ना गए होते तो चीन की अर्थव्यवस्था आज इतनी सुदृढ़ न होती। चीन की अर्थव्यवस्था के इतने सुदृढ़ होने के पीछे कारण है इस देश में पैदा हुए बुद्ध, जिनका दर्शन था तो आस्तिक, लेकिन माओ ने समझ लिया नास्तिक। माओ तो गीता को भी नास्तिकता में बदल देते हैं। माओ जादूगर है, क्योंकि जिसने अर्थव्यवस्था की तरक्की करनी है वह प्रत्येक किताब में से अपने मतलब के सूत्रों को खोज लेगा। जो आज नास्तिक है, नास्तिकता दुख देती है, इन शब्दों को अंडरलाइन कर लेना। आस्तिकता सुख देती है। नास्तिकता के कारण चीन ने इतनी बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर ली, लेकिन हुआ क्या? चारवाक का वो सिद्धांत के जब तक जियो सुखपूर्वक जियो,
बिगड़ गया। कौन नहीं चाहता कि मैं सुखपूर्वक जीऊं? ये कोई नई बात नहीं थी, कहने वाली बात ही नहीं थी। प्रत्येक प्राणी धरती का चाहता है मैं सुखपूर्वक जीऊं। ये लेकिन जिस सुख की बात करते हैं चार्वाक, वो कहते हैं कि पदार्थों के द्वारा सुख मिलता है, भोगों के द्वारा सुख मिलता है। बिल्कुल मिलता है। कौन कहता है कि भोगों के द्वारा सुख मिलता नहीं? भोगों के द्वारा सुख मिलता है, लेकिन मुश्किलात तब पैदा होती है कि आप सुख की झलकें देखने के बाद, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो फिर वो उलट जाता है, फिर आपको दुख भी भोगना पड़ता है। व्यक्ति जानबूझकर दुख को निमंत्रण नहीं देता, दुख तो आ जाता है सुख की छाया की तरह। जो व्यक्ति सुखी होने की कामना करेगा वह सुखी हो जाएगा, लेकिन ये बात भी याद रखना कि सुखी होने के बाद दुख भी आएगा, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चार्वाक ने बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर बात शुरू की थी। एक धागे का छोर पकड़ लिया था। अगर इस धागे के छोर को आप पकड़े रखोगे और आगे आगे खिसकते जाओगे तो आप संबोधि के क्षणों में पहुंच जाओगे। ये अजीब बात शायद आपने पहली बार सुनी होगी। जो लोग, जिसने नास्तिक होने का दुख नहीं चखा, वह आस्तिक होने का सुख नहीं चखेगा, और वह परम आस्तिक होने का महासुख नहीं चखेगा। क्योंकि ऐसी आस्तिकता भी किस काम की जो नास्तिक के दो वचनों से टूट जाए। आस्तिकता इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि कोई भी नास्तिक का वचनों से तोड़ ना पाए। तो ऐसी कौन सी आस्तिकता है जिसे कोई नास्तिकता भंग नहीं कर पाता? वो आस्तिकता है अनुभव। चार्वाक कहते हैं कि जो दिखाई नहीं पड़ता उसे मानो मत। बिल्कुल ठीक है। जो दिखता नहीं उसे मानो मत, और जो अनुभव में नहीं आता उसे भी मत मानो, और जो किसी विशेष विधियों के द्वारा भी अनुभव में नहीं आता उसे भी मत मानो। बड़े प्यारे शब्द कहे, लेकिन यहां आकर चार्वाक फंस गए। वैसे तो पहले ही शब्द पर फंसे हुए थे। जो दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखता नहीं, इनविजिबल है, उसको मानो मत। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अर्थ में ठीक है, दूसरे अर्थ में गलत है। क्योंकि जब व्यक्ति को संबोधि की घटना घटती है तो बिल्कुल विपरीत दृश्य दिखाई पड़ता है। वह विपरीत दृश्य है क्या? वो ये है कि जो तुम्हें सतूल की तरह नजर आता है वह एकाएक ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आप उसके आर पार झांक सकते हो।
और आप चकित होते हो कि यहां तो दीवारें थी, यहां तो पेड़ पौधे थे, यहां तो गुफाएं थी, यहां तो मंदिर थे, यहां तो समाधियां थी। कहां गए? लेकिन चार वाक, क्योंकि बुद्धि की भाषा ही समझते हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं, आश्चर्य की बात भी नहीं कि चार वाक बुद्धि की भाषा ही बोले। और चार वाक जैसे लोग, चार वाक और चार वाक जैसे लोग जो बुद्धि से ही कैलकुलेशन करके सत्य को परिमार्जित कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि कुछ और भी है। मैटर के भीतर कहां दिखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब तक के खोज ना लिया गया। आप सोच सकते थे कि इस दीवार के भीतर बड़ी तेजी से घूमते हुए विद्युत ऊर्जा है और उसके भीतर बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गतिशील है। सोचा नहीं और सोच सकते भी नहीं थे। यह भारी दीवार, यह विजिबल दीवार, इसके भीतर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको दिखे नहीं थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज लिए। और वैज्ञानिकों ने खोज लिए कि मनुष्यों ने खोज लिए, एक ही बात है, आप फर्क कर देते हैं क्योंकि भेद बुद्धि से सोचते हैं। मनीषी, ऋषि और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक एक ही बात है। और अक्सर जो मनुष्यों ने खोजा वही वैज्ञानिक खोज रहे हैं। जो वैज्ञानिक खोज रहे हैं या खोजेंगे वह मनुष्यों ने कभी खोज लिया था। किसको पता था कि इस अपारदर्शी ईंट के भीतर जिससे मकान छीन लिया गया, इसके भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। नहीं पता था। कब पता चला? जब इसका आविष्कार हो। बुद्धि के तल पर बैठे बैठे चारवाक जैसे लोग ऐसी ही भाषा बोलेंगे और उनसे ऐसी ही भाषा की उम्मीद कर लेनी चाहिए। अब हम मूल सूत्र पे आए। चार वाक के अगर मूल सूत्र में से एक शब्द को निकालेंगे, भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः या जीवेत सुखी जीवेत, इस सुख शब्द को हम निकाल लें। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। पहली बात, जिस तल पर तुम रह रहे हो उस तल पर सुखपूर्वक जीने का कोई ढंग नहीं। हालांकि ये आचार्यगण, ये कथावाचक, ये किशोरियां तुम्हें सुखी जीवन जीने का ढंग बताती हैं, लेकिन सुखी तो ये स्वयं भी नहीं रह पाते। दुख तो इन्हें भी घेरता है। तुम ये मत समझ लेना कि जिन व्यक्तियों से तुम अपनी समस्याओं का निदान मांगते हो और वो अपनी बुद्धि के अनुसार, क्षमता अनुसार आपको आपकी समस्याओं का निदान दे देते हैं, वह सुखी हैं।
ये भ्रांति में मत रह लेना। इस धरा पर अगर कोई सुखी है तो एक ही व्यक्ति सुखी है, और यही चार्वाक कहते हैं। तो मैंने उसका रस तत्व निकाल लिया। ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना ये चाहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो। बाकी तो इन्होंने ढंग बताए कि छीन के जियो, चोरी करके जियो, ऋण मांग के जियो और वापस मत लौटाओ, क्योंकि एक ही जीवन है, दूसरा जन्म है ही नहीं। फिर ये बेचारे बीके वाले क्या करेंगे? ये तो पीएलआर करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इन बेचारों का धंधा चौपट हो जाएगा। और बेरोजगारी के कारण हिंदुस्तान में ये मूढ़ताएं उत्पन्न हुई। ऐसी मूढ़ताएं आपको चाइना में नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां सारी शक्ति हाउ टू इंक्रीज द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, प्रत्येक प्राणी इसी व्यवस्था में जुटा हुआ है। और यही कारण है कि आबादी समान और अर्थव्यवस्था में भारत की 4 से भी कम और चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। चुनौती देता हुआ समस्त विश्व को। और उसका बेस कारण क्या था? आपको बड़ी हैरानी होगी। उसका बेस कारण था बुद्ध, और उसका बेस कारण था कृष्ण। अब इन कड़ियों को जोड़ते रहना तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि क्यों नाचे थे श्रीमद् भगवत गीता को सिर के ऊपर रखकर माओ से तुम, क्योंकि एक अद्भुत सूत्र मिल गया था। एक अद्भुत सूत्र बुद्ध ने भी दे दिया था। ये दार्शनिक लोग बड़े प्यारे होते हैं। इनके दर्शन शास्त्र से चीजों को उठाकर विश्लेषित करके अगर उनके रस को पी लिया जाए तो आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हमने चार्वाक से उठाया, बृहस्पति से उठाया। समझो बृहस्पति का ही ये सूत्र है, बृहस्पति के शिष्य की तरह ही समझो चार्वाक। बृहस्पति आदि पुरुष, उनके जीवन मरण की कोई खबर नहीं। चार्वाक के जीवन मरण की इतनी सी खबर है कि वो 600 साल ईसा पूर्व रहते थे। तो सुख की कामना प्रत्येक व्यक्ति करता है, करनी भी चाहिए। लेकिन जिस तल पर तुम जिंदा हो, जिन परिस्थितियों में तुम जिंदा हो, क्या तुम चाह कर भी सुखी रह पाते हो? बड़े मजे से कह दिया चार्वाक ने, बड़े मजे से कह दिया सर्कमस्टेंसेस दुरुस्त रहे होंगे, अनुकूल रहे होंगे, तो ऐसा शब्द बोल दिया। लेकिन एक व्यक्ति के बोले गए शब्दों पर नियम तो नहीं बनाए जा सकते, अपवादों के ऊपर नियम नहीं बनाए जा सकते। और चार्वाक अपवाद है।
चारवाक नियम नहीं है। चारवाक के इन सूत्रों में, बृहस्पति के इन सूत्रों में कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, एक शब्द उठाने योग्य है, वह है सुख। और संत क्या चाहता है? संत भी यही चाहता है, लेकिन संत थोड़ा आगे निकल जाता है। संत भी कहता है कि आनंद से जियो, महासुख में जियो। चारवाक कहते हैं कि सुख मिलेगा इंद्रियों के भोगों के द्वारा, बस उससे बड़ा सुख है ही नहीं। ठीक कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर ही बोल सकता है, बोलना भी चाहिए, तभी तो वो ईमानदार कहलाएगा। दूसरों के सुना सुनी, पढ़ा पढ़ी, कुछ ग्रंथ पढ़ लिए, कुछ लोगों से सुन लिया और उनको अपने मन में दृढ़ भूमि करके प्रचार करना शुरू कर दिया, इससे बड़ा पागलपन और कुछ भी नहीं होता। चारवाक कहते हैं कि सुखपूर्वक जियो। एक बात तुमसे बता दूं कि सुखपूर्वक जीना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर व्यक्ति के हाथ में सुखपूर्वक जीना होता तो फिर धनपति कभी दुखी नहीं होता है, फिर गद्दी नशीन व्यक्ति कभी दुखी ना होते, फिर राजा कभी दुखी नहीं होता। और फिर सकल सुखों का भोग लेने वाला बुद्ध घर छोड़कर नहीं जाता। फिर गद्दी नशीन जनक अष्टावक्र के पांव नहीं पड़ता। कि मुझे महासुख कैसे मिलेगा प्रभु? शब्दों से चपट मत जाना, शब्दों की सरल व्याख्या कर रहा हूं। महासुख की प्राप्ति के लिए ही घर छोड़ा बुद्ध ने। राजा थे, सब सुखों को भोग लिया, राजपाट भोग लिया, सब भोग लिया, लेकिन वो सुख ना मिला। भीतर से कोई कोना फिर भी कचोटता रहा, कुछ रह गया है, कुछ कांटा रड़क रहा है। कितना भी सुख पाओ, एक कांटा ने जो आपको तंग करता ही रहेगा। वह कांटा क्या है? वह कांटा है अभाव का। अभाव किस बात का है? अभाव इस बात का है कि जो सुख पाया वह पर्याप्त नहीं। जो सुख आपने पाया वह पर्याप्त नहीं है। आत्मा कुछ और बड़े सुख की तमन्ना लिए बैठी है। यही कारण है बुद्ध कपिल वस्तु छोड़ देते हैं। यही कारण है जनक भरे पूरे दरबार में अपनी गद्दी के ऊपर अष्टावक्र को आसीन करके खुद उसके पांव में बैठकर पूछते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, कोई है जो मुझे इस जीवन में मुक्त कर सके? अर्थ क्या है? अर्थ है कि वो सुख पाकर भी
स्वतंत्रता का आभास नहीं कर रहे हैं, कहीं बंधा हुआ हूं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। कैसे मुक्त हो पाऊंगा, कैसे ये सारे बंधन टूट जाएंगे। और तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे ही तुम्हारे सारे बंधन टूट जाते हैं, तुम जिस सुख को प्राप्त होते हो उसे ही कहते हैं महासुख, उसे ही कहते हैं आनंद। तो जियो, सुख पूर्वक जियो, इस बात से इनकार कौन करता है। लेकिन जिस तल पर चारवाक सुख पूर्वक जिए, कृपा करके उस तल पर सुख तो मानना, लेकिन उस सुख में उलझ के मत बैठ जाना। उन्होंने पदार्थों से सुख पाया, वो कहते हैं पदार्थों में ही सुख है, और इंद्रियों से सुखों को भोगा जा सकता है, और वह आत्मा के होने को नकारते हैं, पुनर्जन्म को होने को भी नकारते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी बात को नकारता है तो यह उसका निजी अनुभव है, उससे आगे का उसे अनुभव नहीं हुआ तो वह बोलेगा भी क्यों, बोलना चाहिए भी नहीं। इतनी ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। जो व्यक्ति विश्व को प्रभावित करेगा उसके भीतर इतनी ईमानदारी तो होना ही चाहिए। चारवाक दर्शन आज धरती के कोने कोने में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से बोला। लेकिन जो व्यक्ति बेईमानी से बोलते हैं, जिन्होंने उस परम सुख का एक बूंद भी कभी चखा नहीं, वह गीता की व्याख्या करें, कितनी शर्मनाक बात है। जिन्होंने जीवन में कभी खाली लम्हों का आनंद नहीं उठाया, वो व्यक्ति उपनिषद और वेदांत के ऊपर बोलें तो कितनी शर्म की बात है। और अगर उनके जीवन में झांका जाए तो हम पाएंगे कि उन्होंने कभी खाली लम्हों का आनंद उठाया नहीं। होंगे, प्राणियों के लिए दया भाव उनके भीतर होगा, करुणा भरपूर होगी उनके भीतर, लेकिन करुणा का भरपूर हो जाना और उस आनंद के महासागर तक पहुंच जाना तो बिल्कुल जुदा जुदा अनुभव है। करुणा एक भावना है, और महासुख एक अनुभव है। करुणा की भावना उपजती है और महासुख की, आनंद की अनुभूति के भीतर स्नान किया जाता है। लेकिन दुखद बात है कि ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिकता का प्रचार करते हैं और इतनी फिक्र भी नहीं करते, इतना संदेह भी नहीं करते कि मैं गलत भी हो सकता हूं। बुद्धि के तल से सोची गई प्रत्येक बात गलत हो सकती है, ये वो सोचते नहीं और विश्लेषण करते हैं बुद्धि से। बातें गहन हैं, शायद आपको कई बार ये वीडियो सुननी पड़े, लेकिन ये सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि नास्तिकता की आग में जो जलन है वह प्रगाढ़ आस्तिक होना मुश्किल है, असंभव है।
पूरे नास्तिकता की आग में जल जाओ तो पाओगे कि पूरे आस्तिक हो गए। कुछ लोग जिन्हें कुछ पता नहीं, कुछ संतों के पास गए। अब कल ही मैं एक मूर्ख व्यक्ति को सुन रहा था जो आज अधर्म के प्रचारक हैं, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन की बात करते हैं, और वो अपने जीवन का वृतांत बताते हैं। फला गुरु के पास गए, फला गुरु के पास 2-4 महीने लगाए, फला गुरु के पास गए और बड़े कायर हुआ करते थे और नंगे पांव चला नहीं करते थे कि कोई ऐसा ना हो कि उनके पांव की माटी नीचे से उठाकर उनके ऊपर तंत्र विद्या कर दे और उन्हें मार दे। इतना कायर व्यक्ति, ऐसा क्या हुआ जो आज वीर बन गया? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ विचारों ने पलटा खाया। आस्तिकता से नास्तिकता में आ गए। नास्तिकता ने दुख दिया और नास्तिकता के विरुद्ध प्रचार करने लगे। ये चीजें नहीं होती, ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन इन मूढ़ों को पता नहीं कि ईश्वर की सृष्टि इतनी विराट है, इतनी विराट है। इसको तुम अगर मापना चाहोगे तो आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं। किन्हीं तलों पर जाकर इनकी असलियतों को जाना जाता है, किन्हीं तलों पर जाकर इनके स्वाद को चखा जाता है। लेकिन अच्छी डिग्रीज होंगी, अच्छे कागज पत्र होंगे, अच्छे लेक्चरर रहे होंगे, अच्छा लोगों को पढ़ाया होगा, और अंधश्रद्धा निर्मूलन करते करते श्रद्धा निर्मूलन पर आ गए हैं और इनको पता भी नहीं चला। जो बुद्ध की एनलाइटनमेंट तक को हेलुसिनेशन कहते हैं, महावीर के कैवल्य को हेलुसिनेशन कहते हैं, तो आज नहीं कल ये कृष्ण को भी हेलुसिनेशन कहेंगे, कबीर को भी ये मति भ्रम कहेंगे। मति भ्रम का अर्थ समझते हो? मति भ्रम का अर्थ अगर पूर्ण रूप से गहरा ले लिया जाए तो मति भ्रम का अर्थ होता है क्षणिक पागलपन। जिसको भी एनलाइटनमेंट हुआ वो क्षणिक पागलपन में थे, लेकिन वो एक बात को नहीं जानते कि जिसको एक बार एनलाइटनमेंट हो गया वह क्षणिक पागलपन की स्थिति में नहीं होता। क्षणिक पागलपन की स्थिति में तो काम वासना लेके जाती है, क्षणिक पागलपन की स्थिति में तो तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा माने गए स्वाद लेके जाते हैं। वह क्षणिक पागलपन है। सुख की प्रतीति होती है लेकिन भ्रम है। भ्रम इसीलिए कि तुम समझते हो कि ये सुख मुझे मिला, जबकि सुख मिलता है इंद्रियों। जीवा पर स्वादिष्ट भोजन रख देते हो और हमारी जीवा के टेस्ट वर्ड्स कहते हैं बड़ा स्वादिष्ट है, और तुम कहते हो मैंने बड़ा स्वादिष्ट अन्न खाया।
लेकिन क्या तुमने खाया? यह स्वाद का पता कहां से चला? जीवा के ऊपर टेस्ट वर्ड से। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जिस किसी व्यक्ति को जीवा का कैंसर हो जाता है, वो कुछ भी खाए उसे स्वाद का पता नहीं चलता। तो इंद्रियों के सुख परम सुख हैं, बस यहीं तक महदूद रहते हैं चारवाक। और इनको मैं चारवाक की संतानें ही कहता हूं। वह अनुवाद चाहे गीता का करें, वह अनुवाद चाहे किसी भी शास्त्र का, उपनिषद का करें या वेदांत का करें, लेकिन हैं तो ये असल में चारवाक की संतान। क्योंकि जिस व्यक्ति ने एनलाइटनमेंट को जान लिया, वह तुम्हें पागल कहेगा। और जिन्हें तुम कहते हो कि एनलाइटनमेंट एक पागलपन है, क्षणिक पागलपन है, वह भूल जाए एनलाइटनमेंट पूर्ण पागलपन है। जिसको एक बार एनलाइटनमेंट हो गया, वह कभी टूटता नहीं। यह तुम्हारी इंद्रियों के सुख जैसा सुख नहीं, जो आज तुमने भोगा और भोगने के तुरंत बाद खत्म हो गया, फिर भोगोगे तो फिर वो सुख पाओगे। सुख में और चरम सुख में यही फर्क है। सुख एक बार तुम भोग लेते हो और बार बार भोगना पड़ता है। और चारवाक इसी की बात करते हैं कि बस यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। और इस सिद्धांत में कुछ भी गलत नहीं है। ईश्वर ने इंद्रियां दी हैं, इंद्रियों के द्वारा सभी भोगों को भोगना तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन यहां रुक मत जाना, यहां पक्के घर बना के बैठ मत जाना कि जिंदगी बीत जाए और तुम इन्हीं स्वादों के अंदर उलझ के रह जाओ। बस संत तुम्हें यही बात समझाते हैं। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, सिर्फ यही सुख नहीं। सुख तो है, सुख से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ यही सुख है, ये गलत है। और भी सुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेम में ही राहत मिलती है, राहतें और जगह भी बहुत मिलती हैं। तो यहां से भी राहत, शुरुआत तो यहीं से करोगे, चारवाक से ही शुरुआत करनी होती है। लेकिन चारवाक पर घर मत बना के बैठ जाना, स्थायी पक्के मकान बना के मत बैठ जाना, क्योंकि ये अंतरिम पड़ाव है ना। पड़ाव इससे आगे भी बहुत है। और जो जहां बैठ गया वह उसी तल पर बैठकर अनुवाद करेगा। इसलिए तो आज गीता के इतने अनुवाद हो गए। गीता कोई इतने अर्थ थोड़े रखती थी। जब भगवान कृष्ण ने गीता का वाक्य निकाला
तो इतने सैकड़ों तरह के अर्थ थोड़े थे उसमें, एक ही अर्थ था। लेकिन आज टीकाएं होगी सैकड़ों, 300 से ज्यादा टीकाएं तथा कथित बुद्धिमान लोगों के द्वारा की गई हैं। फिर इन 300 में से सही कौन? कोई सही नहीं। सही तो एक ही है जिसने ये गीता बोली, कृष्ण। और कृष्ण जिस तल से गीता बोलते हैं उस तल की बात ही मैं करता हूं, उस तल की बात सभी संत करते हैं। अगर तुम एनलाइटनमेंट को क्षणिक पागलपन कहते हो तो फिर इस एनलाइटनमेंट के बाद जो लक्षण आते हैं वो क्या पागलपन के लक्षण है? बाबा नानक प्रभु गायन शुरू कर देते हैं, मीरा पांव में घुंघरू बांध के नाचने लग जाती है, शरीर की सुध-बुध खो देती है। चैतन्य एक तारा लेके नाचते हैं, बुद्ध शिलावत होकर बैठ जाते हैं, महावीर भी ऐसा ही करते हैं, कबीर सुरती में समा जाते हैं। और किस किस की बात करूं? जिन्होंने भी एनलाइटनमेंट का सुख पाया, पहले तो ये देखना कभी वो टूटा? किसी तल पर आकर गुरु नानक देव का एनलाइटनमेंट का वो चरम सुख टूटता है? नहीं, वो टूटता नहीं। इसीलिए तो वो द्वार द्वार चाहते हैं, वह बतलाते हैं लोगों से कि मत उलझो इन क्षणिक सुखों में, उस परम सुख के तरफ जाओ। एक सुख और भी है, ये सुख तो आज है, कल दुख आ जाएगा, लेकिन ऐसा सुख भी है जिसके पीछे दुख नहीं आता, उसे आनंद की संज्ञा दी गई। और आनंद जैसा शब्द किसी और भाषा के अंदर आपको मिलेगा नहीं। एक्सटेसी शब्द है, लेकिन आनंद उसका मुकाबला नहीं होता। चारवाक का नास्तिकवाद यहां से शुरू करो, खाओ पियो मौज करो और देखो तुम सुखी हो। सारी दुनिया यही कुछ तो कर रही है, फिर तुम लोगों को समझाओगे क्या? ये जो तुम बताते हो कि रिश्ते कैसे बनाने चाहिए, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सामाजिक प्रथाओं को तोड़ना फोड़ना, कैसे निभाना कैसे नहीं निभाना, ये लोग जानते नहीं कि यह ऊपरी ऊपरी तलों पर होता है। आपको शायद ज्ञात ना हो, हिंदुस्तान के अंदर ही एक स्थान ऐसा है जहां भाई अपनी सगी बहन से शादी करता है। आप कहोगे छी 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 छी, लेकिन ये तुम्हारी समाज की अवधारणाएं हैं। और कबीर कहते हैं कि समाज की अवधारणाओं से आप विचलित मत होंगे, क्योंकि समाज की अवधारणाएं चेंजेबल हैं, बदलती रहती हैं, आज कुछ और कल कुछ और। क्या समझाओगे लोगों को?
तो फिर कबीर आपको एक बात समझाते हैं, नानक आपको एक बात समझाते हैं, कृष्ण आपको एक बात समझाते हैं कि एक ऐसा तल भी है जहां जाकर आपके ऊपर किसी प्रकार का भी बंधन का धागा शेष नहीं रह जाता। वो सामाजिक हो, वो आर्थिक हो, वो भौतिक हो, वो दैविक हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहे व्यापा। जहां राम आसीन है, जहां राम बैठे हैं, वहां कोई भी ताप, वहां कोई भी दुख, कलेश, आग, पीड़ा, रोग, शोक नहीं पहुंचता। आपकी बुद्धि तक तो पहुंचता है, आपके हृदय तक भी पहुंचता है, आपके हृदय को वाणों से छेद देता है, आपकी बुद्धि को तर्कों से तोड़ देता है। लेकिन ऐसा तल भी है जो न कटता है शस्त्रों के द्वारा, न जलता है आग के द्वारा, न गलता है पानी के द्वारा, न सूखता है वायु के द्वारा। ये किस तत्व की बात कर रहे हैं? क्या कृष्ण पागल थे? क्या कृष्ण मति भ्रम में थे? क्या कृष्ण बेहोशी की हालत में ये सब कर रहे थे? क्या नानक बेहोशी की हालत में उस ईश्वर का पैगाम गा रहे थे? क्या मीरा निर्लज होकर सूनी सड़कों के ऊपर उस राजस्थानी परंपरा में जहां घूंघट 2-2 फुट के होते हैं, उसके अपने पल्लू का आभास नहीं था, और पल्लू छोड़ो अपने शरीर का आभास नहीं था। जाति पाति सब खो गई। लोगों ने उसे बेहया बेशर्म कहा और उसने गुरु बनाया रैदास, जो चमड़े का काम करते थे, जूतियां गांठते थे। लेकिन तुम्हारी बुद्धि इन चीजों को तोड़ती है। तुम बुद्धि पर आसीन लोग हो, तुम भीतर कभी गए ही नहीं। बाहर गए होगे, ओशो के पास गए होगे, लेकिन किसी के पास जाने से वह क्या है इसकी समझ 2-4 महीने में आ जाती है? नहीं आती। सच पूछो तो सारी उम्र तुम ओशो के पास जाते रहो तो भी ना समझ पाओगे। समझ कब पाओगे? जब तुम ओशो के पास जाना बंद करके स्वयं के पास आओगे। वहां है मंजिल। ओशो से तो मार्गदर्शन ले लेना, इतना ही काफी है, पर्याप्त है। अगर ओशो आपसे ये कहें कि मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपको अपने ही अंतस के उस तल से। मेरे ऊपर निर्भर मत होना। ओशो का मतलब मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं ले रहा हूं। ओशो का मतलब मैं उस प्रबुद्ध व्यक्ति से ले रहा हूं जिसने वो तल छू लिया है, वह ओशो। तो यह अंधश्रद्धा निर्मूलन केंद्र के व्यक्ति बोल रहे हैं, और ऐसे जोशो खरोश से बोल रहे हैं, और ऐसा उपदेश कर रहे हैं, और इतनी पॉजिटिविटी के साथ संदेश का संप्रेषण कर रहे हैं जैसे इन्होंने इस सार्वभौमिक सत्य को जान ही लिया। मैं ऐसे व्यक्तियों को मूर्खता की श्रेणी में रखता हूं।
व्यक्ति की बुद्धि कितनी सीमित है और इस सीमित बुद्धि से वह विराट का अवलोकन करे, व्याख्यायित करे या उसका उपदेश करे, यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। तभी मैं कहता हूं कि अंधश्रद्धा का निर्मूलन करते करते इन्होंने श्रद्धा का ही निर्मूलन कर दिया, बुलडोजर फेर दिया, यही मार खा गए। कागज की डिग्रियां होंगी, जिंदगी का अनुभव होगा, लेकिन काश जिस तल पर जीवन बिखरता है अपनी पूर्ण सुगंधी के साथ, जहां अमृत बरसता है, काश ये वहां भी पल दो पल के लिए रुक गए होते हैं। और अगर ये पल दो पल के लिए वहां रुक जाएं तो फिर ये वो नहीं रहेंगे जो आज है। तो ऐसे एक मूड नहीं, ऐसे बहुत से मूड आज धरती पे जन्म ले रहे हैं। अंधश्रद्धा का निर्मूल करते करते उन्होंने श्रद्धा को ही निर्मूल करना शुरू कर दिया। दूसरे अर्थों में मैं इन्हें चार्वाक पुत्र कहता हूं, चार्वाक की संतान कहता हूं। बने रहो शरीर के सुखों में, बने रहो मस्तिष्क की बुद्धि के तर्कों में, बने रहो, इससे आगे मत जाओ। और ये किसी की बात नहीं कहते, कबीर को भला गए कितने वर्ष हो गए, कबीर क्या थे ये बेचारे क्या जाने, किसी के शब्दों से उसकी बातों को ठीक से समझा भी तो नहीं जा सकता। कृष्ण क्या थे 5000 साल पहले कृष्ण हुए, तो बस सब कोई नहीं हुआ, सबको मति भ्रम हुआ, सबको क्षणिक पागलपन हुआ, हेलुसिनेशन नाम दे दिया इन्होंने। और ये साइकोलॉजिस्ट, और मैंने पहले भी कहा था, सिगमंड फ्रायड इस धरती पर आध्यात्मिकता के लिए विश्व बनकर आए। अगर सिगमंड फ्रायड ना हुए होते तो मनुष्य की चेतना मनस के तल पर उड़ती नहीं, मनुष्य की चेतना गहरे गहरे उतरती चली जाती। सिगमंड फ्रायड गए तो, लेकिन गए कहां, अचेतन मन के आधे तक ही सीमित रह गए। चेतन तो चेतन और अचेतन को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित करना पड़ा। सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन के दो भाग कर दिया और दूसरे भाग को, ऊपर वाले भाग को उन्होंने कहा अवचेतन, और जो बहुत गहरा भाग था उनको उन्होंने कहा अचेतन। जैसे हम पानी के अंदर कोई चीज गिरा दें, हल्की होगी, पानी की कश्ती कागज की, वो तैरेगी, गहरी नहीं जाएगी। और अगर बहुत भारी सा पत्थर गिरा दें तो वह तलहटियों में चला जाएगा। तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जो हल्की हल्की चीजें हैं वह ऊपर रह जाती हैं, उनको उन्होंने नाम दिया अवचेतन। और जो भारी भारी चीजें हैं, इतनी भारी चीजें हैं जो गहरी तलहटियों में उतर जाती हैं, उनको उन्होंने नाम दिया अचेतन। जबकि ये था तो अचेतन का ही हिस्सा। हमारे मन के
अचेतन के 10 में से 1 भाग चेतन है और 8 या 9 भाग अचेतन है। चेतन बहुत छोटा सा अंश है, अचेतन भरा पड़ा है और इस अचेतन के अंदर भरी पड़ी हैं स्मृतियां और इस अचेतन के भीतर ही तुम्हारी सभी पुराने जन्मों की स्मृतियां संग्रहित हैं। इसलिए इसका आकार चेतन से करीब 9 गुना बड़ा है। इसमें तुम्हारे सभी संस्कार, तुम्हारे सभी अतीत के कर्म स्मृतियां, सभी वासनाएं, कल्पनाएं, सभी तुम्हारी अभिव्यक्तियां इनके भीतर केंद्रित हैं, जमा हैं। इसलिए इसके 9 भाग करने पड़े। भरा पड़ा है अचेतन तुम्हारा और इस अचेतन को खाली करना ही मुक्ति है। तो सिगमंड फ्राइड क्योंकि आध्यात्मिक नहीं थे। अगर पाश्चात्य ने हमें कुछ दिया तो तुम उसे मूल्यवान समझते होगे, लेकिन पूर्व का सही व्यक्ति उसको एक श्राप ही समझेगा। तो मैं सिगमंड फ्राइड को अध्यात्म के लिए एक श्राप ही गिनता हूं, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म के दरवाजे ही बंद कर दिया। उन्होंने मन तक ही सीमित रखा और अध्यात्म को भी मन में ही समाहित कर दिया। यह थी करामात सिगमंड फ्राइड। कोई 2-4 खोजें ऐसी की कि व्यक्ति की बाहरी चेतन अभिभूत हो गई और उसके पीछे कतार बांध के लग गए। जब भी कोई नई इन्वेंशन करता है तो मूढ़ प्राणी उसके पीछे लग जाते हैं, खुद के भीतर जाकर उस सत्य को निहारने की चेष्टा नहीं करते। यही दुर्भाग्य है और इसीलिए सारी दुनिया दुख के कगार पे खड़ी है। और इतने जो युद्ध हो रहे हैं धरती पर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या ये प्रेम के प्रतीक है? क्या ये मैत्री के प्रतीक है? कि ये आनंद के प्रतीक है? नहीं, मनुष्य दुखी है। मैंने पहले भी कहा था, मनुष्य आज इतना दुखी हो गया है और विशेषतया उसके बाद दुखी हो गया है जब से सिगमंड फ्राइड हुआ है। सिगमंड फ्राइड ने मानवता की जैसे चेतना ही खींच ली है। मानवता के लिए एक अभिशाप बन के आए सिगमंड फ्राइड। इससे ज्यादा मनुष्यता से वो छीन भी कह सकते हैं जब उसकी आध्यात्मिकता का सुरूर छीन लिया गया, जब उसकी आध्यात्मिकता का वो खुमारी का आनंद, मदहोशी का स्वाद, वो खुशबूदार हवाएं छीन ली गईं जो उस तल पर मिलती हैं जो अचेतन से पार है। उसका वो कोई जिक्र नहीं करते। पता हो तो जिक्र करें, जब पता ही नहीं रुक जाते हैं अवचेतन पर। बस इतनी सी खोज जो हमारे मनीषियों ने मुद्दतों पहले इन 4 मनों का खोज किया था। चेतन, अचेतन, सामूहिक अचेतन और सामूहिक चेतन, ये ऋषियों की खोज थी। खाओ पियो मौज करो, यहां से शुरू करना होगा।
जिंदगी को निरर्थक जीने की बजाय यहीं से शुरू कर दो, कुछ अनुभव तो आएगा। ये स्वाद महज क्षणिक हैं, इतनी तो समझ आएगी। जब तुम पूरी तरह से चख लोगे, बुद्ध की तरह, जनक की तरह, तो पाओगे कोई कांटा अभी चुभ रहा है, कुछ शेष है, क्योंकि नींद ठीक से आ नहीं रही। कुछ घाव है जो दर्द दिए जाता है। यहां से शुरू करोगे तो फिर इससे तंग आ जाओगे। फिर अष्टावक्र का वो श्लोक यथार्थवाद तक पहुंचेगा। हे राजन, संसार के भोगों से दुख मिलता है। कितना शानदार वक्तव्य है और कितनी पॉजिटिविटी से भरा हुआ रस है। इतनी पॉजिटिविटी से बोल रहे हैं कि यही है, संसार के सुखों से दुख मिलता है, संसार के भोग तुम्हें दुखित करते हैं। यह एक रस है संसारिकता का, और इन दुखों से वैराग्य होता है। जब तुम संसार के भोगों को भोगकर क्षणिक रसास्वादन करके भी तृप्त नहीं हो पाते, तो भोगते भोगते एक दिन वैराग्य को उपलब्ध हो जाते हो। और जब वैराग्य को उपलब्ध हो जाते हो तो कपिल वस्तु की गद्दियां छूट जाती हैं, जनकों के सिंहासन छूट जाते हैं, क्योंकि पूर्ण नहीं हुआ। कुछ कांटा खटकता रह गया और बस वही कांटा निकालना था और वही कांटा शेष रह गया। तो जनक भी कांटे को निकाल लेते हैं गुरु की इमदाद से, और बुद्ध भी कांटे को निकाल लेते हैं। लेकिन उसके बाद में आने वाले लोग, जिन्होंने एक 10 दिन के लिए भी शांत होकर बैठने की कृपालता नहीं की अपने ऊपर, वह वक्तव्य देते हैं, निष्कर्ष देते हैं, निचोड़ देते हैं कि कुछ नहीं होता, सुख से पार कुछ नहीं होता, इंद्रियों के सुख ही मात्र सुख हैं। और जो दिखता है, जो अनुभव आता है, जो सशर्त अनुभव में आता है, ये 3 चीजें बताई, वही सत्य है। उसके परे का सत्य कुछ भी नहीं है। तो जो लोग बुद्ध को नास्तिक कहते हैं, वो भूल कर देते हैं, और एनलाइटनमेंट को जो क्षणिक पागलपन कहते हैं, वह भारी भूल कर देते हैं। क्योंकि जिन्हें एनलाइटनमेंट हुई, उन्होंने अपना शेष जीवन बड़े मजे से गुजारा। फिर सर्कमस्टेंसेस चाहे कुछ भी रहे हों, वो उन्हें बादलों की तरह नजर आए, जैसे आसमान में बादल आए हों। छटे तो भी ठीक, ना छटे तो भी ठीक। यही है निचोड़। आनंददायक जीवन जीने का यही निचोड़ है। अपनी समस्याओं को इन मार्गदर्शकों से
बुद्धि से हल करने की चेष्टा में संलग्न जो व्यक्ति रहता है वह सदा संसारिक तल पर विद्यमान रहता है। यह व्यक्ति अपनी समस्याओं को सदा के लिए द्रोहित कर देने की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति दूर निकल जाता है और दूर उस तल पर निकल जाता है। और ध्यान रखना, बाहर दूर नहीं, भीतर दूर, और उस तल पर पहुंच जाता है जहां ना तो कोई आग है, ना कोई चिंता है, ना कोई मनन है, ना किसी प्रकार की कोई रोग शोक है। जो समस्त प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त है, बस वही मुक्ति देता है। उस तल पर पहुंच जाना ही तुम्हारी आवश्यकता है। इसको लक्ष्य मत बना लेना। लक्ष्य और आवश्यकता में बड़ा फर्क होता है। थोड़ा साफ कर दूं। लक्ष्य होता है जिसे तुम पालो तो भी ठीक, खुशी मिलेगी, ना पालो तो भी चलेगा। लेकिन आवश्यकता होती है प्यास की तरह, भूख की तरह, वह तो मिटानी ही पड़ेगी। भूख लगी तो भोजन खाना ही पड़ेगा, प्यास लगी तो जल पीना ही पड़ेगा। तो अध्यात्म को लक्ष्य मत बना लेना, मुक्त होने को लक्ष्य मत बना लेना। मुक्त होना आपकी जरूरत है, मुक्त होना आपकी भूख है, मुक्त होना आपकी प्यास है। इस बात को ऐसे लेना। ये कोई प्रश्न नहीं है जो हमने हल करना है। भूख लगी है तो ये एक जरूरत है, प्यास लगी है तो ये एक जरूरत है, और तुम सहज छोटे छोटे सुखों से इस जरूरत को दबाना चाहते हो। ये दबती नहीं, दबेंगी उस तल पर जाकर दबेंगी जहां तल पर जाकर कृष्ण ने अपनी भूख को शांत किया, कबीर ने शांत किया, नानक ने शांत किया, मीरा ने शांत किया, चैतन्य ने शांत किया, महावीर और बुद्ध ने शांत किया। किस किस का नाम गनाए। और एक बार ये भूख शांत हो जाए, उसके बाद जो लक्षण आते हैं, उन लक्षणों में से एक लक्षण भी मैंने इन प्रवचनकर्ताओं में देखे नहीं। महावीर कहते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर तू मुझे खाना देना चाहती है प्रकृति मां, तो मेरी इन शर्तों को पूरा करते मैं खाना खा लूं। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि जीवेषणा मर गई है। जीवेषणा क्यों मर गई है? क्योंकि असली जीवन देख लिया है। अब नकली जीवन को बचाना भी क्यों है और मारना भी क्यों है? प्रकृति ही इसकी कंट्रोलर है। जलाना चाहती है जला दे, मारना चाहती है मार दे। लेकिन इन आचार्यों में, इन अंधश्रद्धा निर्मूलन केंद्र के प्रवचनकर्ताओं में मैं ऐसा कुछ भाव नहीं देखता। जो जिंदगी को जीना नहीं चाहते, जिनको नकली जिंदगी के जीने से मोह भंग हो गया, अभी तो इनको यही जिंदगी असली जिंदगी लगती है। बस यही दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य को ईश्वर करे शमन हो जाए। ये दुर्भाग्य एक दिन ये भी उस तल पर पहुंच जाएं, फिर ये पाएंगे कि अंधश्रद्धा निर्मूलन करते करते श्रद्धा निर्मूलन करना कितना भारी पड़ गया था।
कबीर सब्र सबूरी में उस तत्व को पा लेते हैं। लेकिन इन लोगों के भीतर सब्र सबूरी का मुझे अंश मात्र भी दिखाई नहीं पड़ता। ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं। हमने अंधश्रद्धा का निर्मूलन करना है, बिल्कुल करो। अंधश्रद्धा कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अंधश्रद्धा का निर्मूलन करते करते जब आप श्रद्धा का निर्मूलन करना शुरू कर देते हो तो ध्यान रखना, आप मानवता को इससे बड़ी चोट नहीं पहुंचा सकते। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलही सबूरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीर में, फकीर में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मनड़ लाग्यो मेरो राम, फकीर में, फकीर में, मनड़ लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।